औरंगाबाद का फेसर स्टेशन में अभी जो ट्रेन रुकी हुई है वो ट्रेन आपको कोलकाता से आती है, महाराष्ट्र जाती है, बम्बई की तरफ जाती है। मगर ये ट्रेन में तकरीबन 5 से 6 बोगी आपको एसी है और बाद बाकी जनरल बोगियां हैं। मगर ये कोलकाता से आ रही है और बम्बई के लिए जा रही है। इस स्टेशन पे ज़्यादातर लोग तो पैसेंजर नहीं उठते हैं, मगर आगे जाने के बाद जो है इस पर काफ़ी पैसेंजर हो जाते हैं। और अभी फ़िलहाल जो इस ट्रेन की स्थिति है वो इसमें पैसेंजर थोड़ा सा कम है, मगर आगे जाते हैं तो पूरी गाड़ी पैक हो जाती है और बड़ी लंबी दूरी की ये सफ़र तय करती है। और उसके बाद देखिए कि कितनी लंबी ट्रेनें हैं और इसकी जो दूरी है हम आपको बता देते हैं कि वो कलकत्ता से चल के आ रही है और हावड़ा से आ रही है, हावड़ा कोलकाता से, और महाराष्ट्र मुंबई के लिए जाती है। मगर इसका स्टॉपेज भी औरंगाबाद फेसर स्टेशन में होता है, क्योंकि फेसर स्टेशन में तकरीबन लंबी दूरी की भी गाड़ियाँ रुकती है और लोकल गाड़ी भी, जैसे इंटरसिटी हुई और जैसे कि आपको वाराणसी पैसेंजर हुआ। मगर उसके अलावा एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी यहाँ पर रुकती है, जिसकी तस्वीरें आप मेरा जिन्ना कृषि ब्लॉग के माध्यम से देख रहे हैं। औरंगाबाद का फेसर स्टेशन है और काफ़ी बड़ा स्टेशन तो नहीं है, मगर छोटा स्टेशन है और साफ़ सफाई का इस स्टेशन पे ज़्यादा ख्याल रखा गया। मगर इस ट्रेन की स्थिति देखिए कि किस तरह का ये ट्रेन है। हम कैमरामैन से कहेंगे पूरी ट्रेन का आप क्लोजअप ले लीजिए, कितनी लंबी दूरी ट्रेन ये तय करती है। और तय करने के बाद औरंगाबाद में भी इसका स्टॉपेज होता है, क्योंकि महाराष्ट्र या मुंबई जाने वाले लोग, कुछ लोग यहाँ से भी जाते हैं इस गाड़ी से, इसलिए इस गाड़ी का स्टॉपेज भी यहाँ पर आगे पड़ता है। तो हमने फेसर स्टेशन से एक शॉट आपको दिखाने की कोशिश किया कि ये गाड़ी जो है महाराष्ट्र के लिए जा रही है। और आगे की भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। और फेसर स्टेशन के ठीक बगल में, जिसको लूप लाइन कहा जाता है, साइड लाइन है, वो साइड लाइन में यहाँ पर मालगाड़ी वगैरह हुआ या और किसी गाड़ी का सिग्नल नहीं होता ट्रेन की, तो यहाँ पर उसको रोक दिया जाता है। मगर ठीक उसके बगल में आप देखेंगे तो एक छोटा सा तालाब है, जो कहा जाता है कि देहात के लोग जब मछली का जब समय आता है मारने का, जब बरसात ख़त्म होती है, बरसात ख़त्म होने के बाद जब गांव के लोग छोटे से अपने गांव के तालाब की तरफ आते हैं तो मछली मारते हैं। देखिए किस तरह से पूरे गांव के लोग यहाँ पर उतर करके और मछली मार रहे हैं। चूँकि पानी कम हो गया, पानी कम हो जाने की वजह से पानी कम हो जाने की वजह से गाँव के लोग हैं जो मछली वगैरह मार रहे हैं और मछली के बाद ये पता नहीं बेचते हैं या घर के में खाने के लिए यूज करते हैं। मगर देहात के होने की वजह से अभी पूरे देहात में मछली का भी जो है काफ़ी संख्या में गांव के लोग मार रहे हैं। सब्जी भी महंगी है और ये फेसर स्टेशन है और ठीक बगल में आप जब देखेंगे तो बाज़ार वगैरह है, बाज़ार की भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। मगर ये पूरा इलाका आबादियों से भरा हुआ है। आबादी के बीचों बीच में ये रेलवे लाइन निकाली गई। वैसे तो अमूमन ये रेलवे लाइन बहुत पुराना है, मगर आबादी अब जाके यहाँ पर बसी है। औरंगाबाद स्टेशन फेसर स्टेशन में आता है और तकरीबन औरंगाबाद स्टेशन में आपको रफ़ीगंज हो गया, उसके बाद एक फेसर हो गया, उसके बाद एक तो आगे में स्टेशन है, वो तमाम स्टेशन है। फिर आगे आप जाइएगा तो अलोहरा नारायण स्टेशन हो गया। तो ये औरंगाबाद की जो खासियत थी जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। मगर यहाँ पर का सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का आबो हवा काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी यहाँ पर आप सुकून महसूस करेंगे इस जगह पर, क्योंकि ये जगह ही ऐसा है। औरंगाबाद से लगभग ये 10 किलोमीटर होगा यहाँ से आपको टेम्पू वगैरह मिल जाएगी, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और रफ़ीगंज के बाद जाकिम के बाद फेसर के बाद अलोहरा नारायण रोड, ये सभी छोटा स्टेशन जो है वो औरंगाबाद ही ज़िले में आता है। और ये फेसर स्टेशन की तस्वीर आप देखिए कि ये चारों तरफ से ये इलाका जो है वो खेतिहर इलाका है। यहाँ पर धान वगैरह की खेती लगती है, गेहूँ वगैरह का खेती लगता है। चूँकि अभी इस सीज़न में जो है कटनी हो रही है धान की, जिसके लेकर के अभी किसान भाई सारे लोग कटनी में लगे हुए हैं। और मेरे ठीक इस तरफ जब आप देखेंगे तो सिंघाड़ा फल जिसे कहा जाता है, वो सिंघाड़ा की भी किसान भाई यहाँ पर खेती करते हैं, उसकी भी आप तस्वीरें देख रहे होंगे। और ये लगभग 1 2 3 4 5 प्लेटफार्म है यहाँ पे। वैसे अमूमन यहाँ पर ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ, जैसे लंबी दूरी की गाड़ियाँ कम रुकती है। और हमने कहा कि इंटरसिटी हुआ या वाराणसी पैसेंजर हुआ, ये इन सब गाड़ियाँ यहाँ पर ज़्यादा स्टॉपेज होती है। मगर यहाँ पर की जो टिकट काउंटर है वो 24 आवर्स आपको खुला हुआ मिलेगा और हर वक्त यहाँ पर लोगों का चहल कदमी होती रहती है। और आपको जब इस प्लेटफॉर्म पर, ये स्टेशन फेसर पर जब आप उतरेंगे तो जब आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी लोग
गाड़ियाँ लगी रहती है। आपको जिस जगह भी जाना है वहाँ पर आपको गाड़ी मिल जाएगी। आप उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं कि उस तरह कहाँ पर किस तरह की तस्वीर है। और जब इस स्टेशन पर आप उतरेंगे तो ये छोटा सा बाज़ार है। बाज़ार काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा बाज़ार है, चूँकि गांव का बाज़ार है, देहात का बाज़ार है। और ठीक यहाँ पर जो है टेम्पू वगैरह आपको मिल जाएगी। और यहाँ से जो टेम्पू खुलती है वो आपको ठीक महावीर मंदिर मस्जिद के बगल में आपको वहाँ पर टेम्पू वाले उतार देंगे। वहाँ से फिर जिस तरफ आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मगर जो लोग अनुग्रह नारायण रोड उतरते हैं लोकल पैसेंजर से, तो वो उनके लिए ज़्यादा सुविधा यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्पू हर वक्त लगा रहता है और सारी ट्रेनों का जो मेल है, मेल लेकर के लोग यहाँ से जाते हैं। और ठीक आपको बीच बाज़ार जो महावीर मंदिर है और ठीक बगल में मस्जिद है, वहीं पर आपको ये टेम्पू उतार देगा। उसके बाद आप घर की तरफ चल जाते हैं। ये पूरा इलाका में जो है गाड़ी लगी रहती है, ऑटो लगा रहता है। आप यहाँ से रिज़र्व भी कर सकते हैं या आप पैसेंजर बन के भी जा सकते हैं। मगर आप अगर धनबाद से आ रहे हैं या बनारस से आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा सुविधा होगा यहाँ उतरने में, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट टाउन में बढ़ जाएंगे और आपको किराया भी कम लगेगा। और आप ठीक अनुग्रह नारायण जब उतरेंगे तो वहाँ से आपका किराया भी ज़्यादा लगेगा और दूर भी होगी। मगर यहाँ पर उतरने का आपका साधन ये है कि प्लेटफॉर्म कम है और गाड़ियाँ हर वक्त उपलब्ध है। और ठीक बाज़ार में आप पूरी तरह से बाज़ार में आप उतर जाएंगे। मेरा ब्लॉग है जिन्ना कुरैशी ब्लॉग। आदाब सलाम।